सबसे पहले तो मैं माँ सरस्वती के श्री चरणों में नमन करता हूँ। और आज हमारे एक छोटे से निवेदन पर हमारे जो शिक्षक अधिकारी हैं, आदरणीय जन शिक्षक जी, और भी उनके साथ में जो यहाँ पर पधारे हैं हमारे छोटे से निवेदन पर, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ कि आप हमारे छोटे से निवेदन पर यहाँ पर आए। और आदरणीय हमारे सर ने बताया कि आज जो 8वीं कक्षा तक यहाँ पर पढ़े हैं वो अपने गांव में पढ़े हैं, और अब आपको अपना गांव छोड़कर कहीं और पढ़ने के लिए जाना होगा। तो हमें एक तो अपना लक्ष्य निर्धारित करना है और दूसरा अपने आप को बुरी आदतों से, बुरे आचार विचारों से बचना है। क्योंकि जब हम बाहर जाएंगे तो हर तरह के व्यक्ति, हर तरह के दोस्त हमें मिलेंगे, लेकिन हमें सही का चयन करना है, सही के साथ रहना है और किसी भी प्रकार के गलत आचार विचार से हमें बचना है। क्योंकि अगर हम गलत आचरण हमारे अंदर आ गए, गलत संगति अगर हमारी हो गई तो हमारी जिंदगी नर्क बन जाएगी, हमारा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। इसलिए यदि हम अपने भविष्य को बचाना चाहें तो सबसे पहले हमें अपने आप को बुरी आदतों से, बुरे विचारों से और बुरी संगति से बचाना होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो छात्र छात्राएं हमारे इस स्कूल में पढ़ी हैं वो आगे जाकर डॉक्टर, इंजीनियर या जो भी उनका अपना सपना है वो सपना साकार हो। और आप जब यहाँ से निकल कर जाएँ तो यहाँ पर जो हमने जिन बच्चों को पढ़ाया है बहुत ही वो अनुशासन में रहे हैं और हमेशा एक दूसरे का बच्चों ने भी साथ दिया और हमने पढ़ाया। हमारा भी जो जितना एक छात्र को, एक शिक्षक को सम्मान देना चाहिए उतना सम्मान उन्होंने हमें भी दिया। और मैं आगे भी उनसे उम्मीद करता हूँ कि आप अपने जीवन में आने वाले हर गुरु का, हर शिक्षक का सम्मान करें ताकि वो बेहतर से बेहतर राय, बेहतर से बेहतर मार्गदर्शन आपका कर सके। और आप यहाँ से जब जाएं और अपनी जिंदगी का एक लक्ष्य बनाएं और उस लक्ष्य पर आगे बढ़कर अपने मुकाम को हासिल करें। कोई ऐसा मुकाम नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ हम पहुँच नहीं सकते हैं, क्योंकि जगह वहाँ है जहाँ एक इंसान पहुँच सकता है। सिर्फ एक लगन की जरूरत होती है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि उठो, जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको मत। तो हमें हमेशा संघर्ष करते रहना है और आगे बढ़ना है और हमें अपने हौसले को कभी भी टूटने नहीं देना है। जिसके हौसले में जान होती है वही ऊंची उड़ान भर सकता है, वही ऊंची उड़ान उड़ सकता है। इसलिए अपने हौसले को कभी भी टूटना नहीं देना है। और मैंने आपसे जो बताया है कि अपने शिक्षक का हमेशा सम्मान करें, क्योंकि वो एक शिक्षक ही एक ऐसा व्यक्ति है इस दुनिया में कि वो आपका बेहतर भविष्य चाहता है। एक शिक्षक ये चाहता है कि मेरे पढ़ाए जो मैंने जिन बच्चों को पढ़ाया है वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने। उनकी जो मनोकामना है, जो उनकी इच्छा है वो उस मुकाम पर हासिल हो। वरना एक वकील ये चाहता है कि कोई भी क्राइम करे और मेरे पास आए और मुझे पैसे दे। एक डॉक्टर ये चाहता है कि कोई बीमार हो और वो आए और हमारे पास इलाज कराए और वो हमें पैसा दे। लेकिन ये शिक्षक ये चाहता है कि मैंने जिस बच्चों को पढ़ाया वो आगे जाए और उनका बेहतर भविष्य है। क्योंकि अगर एक बच्चे जिनको हमने पढ़ाया है वो कल को अगर डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनते हैं तो उनके साथ साथ में उनके माँ बाप का, उनके गांव का और उनके गांव के साथ साथ जिन शिक्षकों ने हमने पढ़ाया है तो हमारा भी नाम रोशन होगा। हम भी कल गर्व से कह सकते हैं कि जिस वर्ष आप हमने पढ़ाया था आज वो TI बनकर घूम रही है। तो एक शिक्षक हमेशा आपका भला चाहता है, इसलिए अपने शिक्षक का सम्मान करें और जिस तरह से आपको मार्गदर्शित करे, जो आपको बताए उस जिम्मेदारी को पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाए। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं और आपके उज्जवल भविष्य का शुभकामनाएं देता हूं और जो अतिथि आए उनका पुनः स्वागत करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। और एक और बात कि आज एक विडंबना है हमारे देश के अंदर कि हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरे बच्चों की सरकारी नौकरी लगे, लेकिन कोई भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजना नहीं चाहता है। तो जो पालकगण इस गांव के अपने बच्चों को इस स्कूल में पहुंचा रहे हैं और इस सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उन्हीं की बदौलत, उन्हीं की वजह से ये स्कूल जिंदा है और उन्हीं की वजह से हम जो शिक्षक है वो शिक्षक जिंदा है और उन्हीं की वजह से आने वाले समय में उनके बच्चों का भविष्य भी
सुंदर होगा, क्योंकि आप अगर अपने बच्चियों को सरकारी स्कूल में नहीं भेजेंगे तो सरकारी स्कूल नहीं बचेंगे, और सरकारी स्कूल नहीं बचेंगे तो सरकारी नौकरी जो तुमको चाहिए वो भी नहीं बचेगी। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि हमारे बच्चियों की सरकारी नौकरी लगे तो अपने बच्चियों को भी सरकारी संस्थानों में भेजना होगा। धन्यवाद।